हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने इंग्लिश आरबीएसई क्लास 5th लेसन 9 द कलर्स ऑफ भारत इसका फर्स्ट पार्ट देखा। आज हम इसका सेकंड पार्ट और इसकी एक्टिविटी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बट भारत फूड चेंज रीजनली, लेकिन भारत का जो भोजन है वो रीजनली क्षेत्र के अकॉर्डिंग चेंज होता है। केरला लव्स राइस डिशेज लाइक अप्पम, कोस्टल एरियाज यूज कोकोनट एंड यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द फेमस सरसों का साग एंड मक्के की रोटी ऑफ पंजाब। केरला के जो लोग हैं वो राइस से बनी डिशेज यानी कि चावल से बनी डिशेज अप्पम वगैरह पसंद करते हैं। कोस्टल एरिया क्षेत्रीय एरिया के लोग हैं वो कोकोनट पसंद करते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द फेमस सरसों का साग एंड मक्के की रोटी ऑफ पंजाब। आपने पंजाब के सरसों का साग और मक्के की रोटी के बारे में सुना होगा। द चिल्ड्रन वर अमेज्ड एट हाउ फूड वेरियड अक्रॉस द कंट्री। बच्चे इस बात से अमेज हो गए, हैरान हो गए कि हमारे देश में जो फूड है वो अलग अलग किस प्रकार है पूरी कंट्री में। दे रियलाइज दैट वाइल राजस्थान फूड वाज स्पाइसी, अदर प्लेस हैड देयर ओन डिलीशियस डिशेज टू। उन्होंने महसूस किया कि राजस्थान का जो फूड है वो तीखा है, जबकि दूसरी जो जगह है अदर प्लेसेज है उसका जो फूड है वो डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। मिसिस शर्मा देन टुक आउट ए मैप ऑफ भारत। उसके बाद मिसिस शर्मा भारत का मैप लेके आई। लुक एट द मैप, और कहा लुक एट दिस मैप, इस मैप की तरफ देखो। सी सैड, उन्होंने कहा भारत इज़ नॉट ओनली डाइवर्स इन फूड, भारत से सिर्फ फूड में ही विविधता नहीं रखता एंड क्लोथिंग, और ना ही क्लोथ्स में विविधता रखता, बट ऑल्सो बल्कि लैंग्वेज में भी विविधता रखता है। इंडिया हैज़ ओवर 120 लैंग्वेज, भारत में 120 से समथिंग लैंग्वेज हैं। हेयर वी स्पीक हिंदी एंड राजस्थानी, यहाँ पर हम हिंदी और राजस्थानी यूज करते हैं। इन कर्नाटका इट्स कन्नड़, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा का यूज किया जाता है। इन नागालैंड कम्युनिटीज स्पीक अंगामी और नागामीज, और नागालैंड में एक जो समुदाय है उसमें अंगामी और नागामीज नामक बोली बोली जाती है। द चिल्ड्रन नोडेड, बच्चों ने सिर हिलाया। अंडरस्टैंडिंग दैट भारत स्ट्रेंथ ले इन इट्स डाइवर्सिटी, और बच्चों ने समझा कि जो भारत की जो ताकत है उसकी विविधता में है। मिसिस शर्मा स्माइल्ड एंड सेड, मिसिस शर्मा ने मुस्कुराया और कहा बट द बेस्ट पार्ट इज दैट इवन ट्रू वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, लेकिन हमारा जो बेस्ट पार्ट है वो क्या है कि हम सभी डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। वियर डिफरेंट क्लॉथ, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। एंड ईट डिफरेंट फूड, और अलग अलग भोजन करते हैं। वी आर ऑल भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। वी सेलिब्रेट आवर डिफरेंसेज एंड दैट्स वेट मेक अस स्ट्रॉन्ग, हम अलग अलग त्यौहार वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंसेज सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंसेज से मतलब यहाँ फेस्टिवल से है। एंड दैट्स व्हाट मेक अस स्ट्रॉन्ग, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग हैं। जस्ट देन, इसके अलावा द स्कूल बेल रंग, स्कूल की बेल बजती है। सिग्नलिंग द एंड ऑफ द क्लास, जिससे पता चलता है कि क्लास एंड होने वाली है। बट मिसिज शर्मा हैड वन लास्ट थिंग टू से, लेकिन मिसिज शर्मा लास्ट बात बच्चों से कहती है। रिमेंबर चिल्ड्रन, बच्चों याद रखो, भारत इज ए प्लेस वेयर एवरी कल्चर, एवरी लैंग्वेज एंड एवरी ट्रेडिशन इज लाइक ए कलर ऑन ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। भारत एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर प्रत्येक संस्कृति, प्रत्येक भाषा और प्रत्येक परंपरा सभी का मिलकर एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बनती है। टुगेदर, साथ में दे मेक भारत द मोस्ट कलरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, हम सब साथ में मिलकर भारत को पूरे संसार की एक कलरफुल कंट्री बना सकते हैं। द चिल्ड्रन क्लैप्ड एंड चीयर्ड, बच्चे खुश हुए और उन्होंने क्लैपिंग की, तालियां बजाई। सुगना स्टूड अप एंड सेड, सुगना खड़ी हुई और कहा आई एम सो प्राउड टू बी फ्रॉम राजस्थान, मुझे बहुत गर्व है राजस्थान के होने पर। आई विल आस्क माई कजन इन असम अबाउट बिहू फेस्टिवल ट्रेडिशन, मैं अपने कजन्स के बारे में कजन से पूछूंगी बिहू फेस्टिवल के बारे में जो कि असम में होता है। मिसिस शर्मा स्माइल्ड एंड सेड, मिसिस शर्मा ने मुस्कुराया और कहा दैट्स द स्पिरिट सुगना, यही स्पिरिट है सुगना। लेट्स कीप लर्निंग अबाउट आवर डाइवर्स एंड कलरफुल भारत, चलो हम हमारे विविध और कलरफुल भारत के बारे में समझते हैं। एंड सो द चिल्ड्रन ऑफ माधोपुर लर्न दैट भारत वाज नॉट जस्ट ए कंट्री, और जो माधोपुर के जो बच्चे हैं उनको उन्होंने सीखा कि भारत सिर्फ एक कंट्री नहीं है, इट वाज ए ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ कल्चर, ये एक ब्यूटीफुल मिक्सअप है कल्चर का, ट्रेडिशन परंपराओं का और कलर्स का, ऑल कमिंग टुगेदर टू क्रिएट ए कंट्री लाइक नो अदर, और ये जो कंट्री है वो उसके जैसी कोई भी कंट्री नहीं है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विलेज रानी लिव्ड इन, रानी जिस गांव में रहती थी उसका क्या नाम था, तो वो माधोपुर।
गांव में रहती थी। व्हाट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? बिहू, बैसाखी, गणेश उत्सव और ओणम। गणेश उत्सव मनाया जाता है। विच फेस्टिवल ऑफ राजस्थान आर नोन फॉर म्यूजिक एंड डांस? राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल म्यूजिक और डांस के लिए जाना जाता है? गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, तीज एंड गणगौर और छठ पूजा। तो तीज और गणगौर पे डांस किया जाता है। वेयर इज ओणम सेलिब्रेटेड? ओणम कब सेलिब्रेटेड की जाती है, कहाँ सेलिब्रेटेड की जाती है? सॉरी, इन पंजाब, पंजाब में, इन केरला, केरला में, इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, इन नागालैंड। तो इसका बी ऑप्शन होगा, इन केरला। ओणम केरला में मनाया जाता है। राजस्थान, मैच द स्टेट विद देयर कल्चर और ट्रेडिशन। कल्चर और ट्रेडिशन को मैच करना है, कल्चर और ट्रेडिशन को उसके स्टेट से मैच करना है। राजस्थान में गणगौर सेलिब्रेट की जाती है, केरला में ओणम सेलिब्रेट किया जाता है और पंजाब में भांगड़ा किया जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज माधोपुर नोन फॉर? माधोपुर को किसके लिए जाना जाता है? माधोपुर इज नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंक्लूडिंग अट्रैक्टिव मिरर वर्क और विब्रेंट फैब्रिक। उनको हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, मिरर वर्क के लिए जाना जाता है और रंग बिरंगे कपड़ों के लिए जाना जाता है। विच ट्रेडिशन फूड ऑफ राजस्थान इज मेंशन्ड इन द लेसन? इस लेसन में राजस्थान के किस फूड के बारे में मेंशन किया गया है? तो दाल बाटी चूरमा और सब्जी ऑफ केरला और सांगरी सॉरी। हाउ मैनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन भारत? ओवर 120 लैंग्वेज आर स्पोक इन भारत। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।